बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का आज हम लोग पाठ 7 करेंगे, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे पवित्र, रम्य, मनोहर, विशाल आदि। यहाँ पर पाठ 7 में व्याकरण निधि में पेज नंबर 35 पर दिया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि वृक्षे चपलः वानरः कूर्दति, पेड़ पर चंचल बंदर कूदता है। वृक्षे चपलो वानरो कूर्दता और वृक्षे चपलाः वानराः कूर्दन्ति। तो यहाँ पर जो ये वाक्य लिखा हुआ है, वृक्षे चपलः वानरः कूर्दति, वृक्षे चपलौ वानरो कूर्दतः, वृक्षे चपलाः वानराः कूर्दन्ति। इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर इन वाक्यों में चपलः, चपलौ, चपलाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके अनुसार ये इसका प्रयोग जो है वो विशेष्य के अनुसार किया गया है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और ये विशेषण होता है। तो यहाँ पर वानरः, वानरः जो है विशेष्य है और कैसा बंदर है? चपलः, चंचल। तो चंचल जो है वो इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर वानरौ द्विवचन है और चपलौ भी द्विवचन है, क्योंकि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। विशेष्य में जो लिंग वचन होगा वही विशेषण में भी प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर वानरः एक वचन है तो चपलः का प्रयोग किया गया है, वानरौ द्विवचन है तो चपलौ का प्रयोग किया गया है, वानराः बहुवचन है तो चपलाः का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इन वाक्यों में चपलः, चपलौ और चपलाः में वानरः, वानरौ तथा वानराः के अनुसार परिवर्तन हुआ है। चपलः एक वानर की, चपलौ दो बंदर की, चपलाः बहुत से वानरों की विशेषता बता रहा है। और इसी के लिए जो है यहाँ पे क्रियापद भी एक वचन का कूर्दति, कूर्दतः, कूर्दन्ति ये किया गया है। तो इस प्रकार से विशेषण की परिभाषा ये होती है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष, विशेष शब्दों द्वारा, जैसे चपलाः, वानराः में ये विशेष्य है और ये विशेषण है। विशेषण शब्दों द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे चपलः वानरः में चपलः विशेषण है और वानरः विशेष्य है। संस्कृत में विशेषण शब्द का लिंग, विभक्ति तथा वचन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द में जो लिंग होता है वो विभक्ति तथा वचन, लिंग, विभक्ति तथा वचन ये सब विशेष्य के अनुसार होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसा कि लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग दिया है। पवित्र विशेषण शब्द है। पुल्लिंग में पवित्रः देशः, स्त्रीलिंग में पवित्रा नदी, नपुंसकलिंग में पवित्रम नगरम। विशाल, विशाल जो है विशेषण है। विशालः वृक्षः पुल्लिंग में,
विशाला कक्षा स्त्रीलिंग में, विशालम भवनम नपुंसकलिंग में। शोभन, शोभनः बालकः, शोभना वाटिका और शोभनम उद्यानम। और इसी तरह से उत्तम, उत्तम मतलब अच्छा होता है, उत्तम नरः, उत्तमा कथा और उत्तमम गीतम। वचन के अनुसार विशेषण शब्द, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिया हुआ है। चतुर विशेषण शब्द है। पुल्लिंग में चतुरः बालकः, स्त्रीलिंग में चतुरौ द्विवचन में चतुरौ बालकौ और बहुवचन में चतुराः बालकाः। स्त्रीलिंग में शोभन शब्द है। शोभना माला, शोभने माले, शोभनाः मालाः। नपुंसकलिंग में रम्य, रम्य मतलब सुंदर होता है। रम्यम पुष्पम, रम्ये पुष्पे, रम्याणि पुष्पाणि। तो इस तरह से यहाँ पर विभक्ति के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वीराः सैनिकाः देशम रक्षन्ति, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वीराः सैनिकाः। मयूरस्य सुंदरैः पिच्छैः जनाः गृहाणि भूषयन्ति, रम्य सुरम्ये प्रभाते खगानां कलरवं चित्तम हरति। ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। सुरम्ये प्रभाते, सुंदर प्रभात में, और सुंदरैः पिच्छैः, सुंदर जो है सुंदर लोगों के द्वारा लोग जो है गृहाणि भूषयन्ति, घरों को भूषित करते हैं। मयूरस्य सुंदरैः पिच्छैः, मोर के सुंदर पंखों से लोग घर को सुशोभित बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं। भूषयन्ति का मतलब है सजाते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, जब किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता का कथन किया जाता है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे राजीवः सुंदरः अस्ति। उत्तर अवस्था, जब 2 वस्तुओं, व्यक्तियों के गुण दोषों, रंग रूप आदि की तुलना की जाती है तो उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति, हरि मोहन से सुंदर चालाक है, पटुतर है यानी कि बोलने में कुशल है। उत्तम अवस्था, जब बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे देवः छात्रेषु योग्यतमः अस्ति, देव छात्रों में योग्य है। कई लोगों में से जब किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, छात्रेषु योग्यतमः अस्ति। और जब 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है तो मोहनात् पटुतरः अस्ति। संस्कृत में उत्तर अवस्था प्रकट करने के लिए तरप प्रत्यय का तथा उत्तम अवस्था प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शब्दों में केवल तर तथा तम जोड़ा जाता है। योग्य तमः और योग्य तरह। और अब यहाँ पर विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाओं के बारे में दिया है, जिसमें कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, शुभ्र शुभ्रतर शुभ्रतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। सुंदरतर यानी कि जब 2 व्यक्तियों में तुलना होती है। सुंदरतम मतलब जब कई चीज़ों में किसी एक को अच्छा कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध विशेषण पद पर चिन्ह, सही का चिन्ह लगाइए। ये पहला प्रश्न है। अभ्यास कार्य,
उत्तर 1 है। इसमें जो है सही का निशान लगाना है। बालकः सुंदरम सुंदराणि चित्रम पश्यति। बालकः, यहाँ पे चित्रम है, सुंदर चित्र है, तो यहाँ पर चित्र की विशेषता बताई जा रही है। तो चित्र की विशेषता ये है कि चित्र सुंदर है। तो सुंदरम चित्रम है, यानी एक वचन का प्रयोग है, इसीलिए हम लोग सुंदरम को लेंगे, सुंदराणी को नहीं लेंगे। सुंदराणी पर सही का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि सुंदराणी बहुवचन है, जबकि यहाँ विशेष जो है वो चित्रम एक वचन में है, इसलिए हम लोग चित्रम विशेष के अनुसार ही हम लोग वचन का प्रयोग करेंगे। तो क में यहाँ पर हो जाएगा सुंदरम। तो सुंदरम को हम लोग निशान लगाएंगे सही का। और अब है ख। कृष्णो कृष्णः पिकः पूजति। तो कृष्णो और कृष्ण यह दो विकल्प दिया गया है। पिकः जो है वो एक वचन है, पिकः यहाँ पर एक वचन है, कृष्णो और कृष्णा। तो पिकः एक वचन है, तो हम लोग कृष्णा लेंगे एक वचन और कृष्णा को टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। कृष्णा का मतलब होता है काला। कृष्णो कृष्णः पिकः कूजति। पिकः मतलब कोयल। तो काली कोयल कूकती है, कूजती है यानी चहचहाती है, कूकती है। ग है सह उष्णे उष्णम दुग्धम पिबति। उष्णे और उष्णम दुग्धम पिबति। तो यहाँ पर उष्णम हो जाएगा क्योंकि दुग्धम एक वचन है, उष्णम, इस पर सही का निशान लगाएंगे। और अब घ है सह उष्णे उष्णम दुग्धम। दुग्धम में जो है वो उष्णम का प्रयोग करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। और घ में है अहम मधुराणि मधुरे फलानि खादामि। तो यहाँ पे अहम जो है वो उत्तम पुरुष का प्रयोग है, खादामी का इसीलिए क्रियापद प्रयोग किया गया है। और फलानी जो है वो नपुंसक लिंग का बहुवचन है। और मधुर फल यानी मीठे फल। तो फलानी जो है वो नपुंसक लिंग बहुवचन है, तो हम विशेषण भी नपुंसक लिंग बहुवचन का लगाएंगे। तो यहाँ पे मधुराणी हो जाएगा, मधुराणी फलानी। मधुराणी पर न सही का निशान लगाएंगे। अम्बा श्वेतम श्वेतानि पुष्पाणि आनयति। अम्बा श्वेतम, पुष्पाणि जो है माँ, यहाँ पे अम्बा यानी माता, श्वेत सफ़ेद, पुष्पाणि आनयति फूल लाती है, सफ़ेद फूल लाती है। तो पुष्पाणि बहुवचन है नपुंसक लिंग का, तो हम लोग यहाँ पे श्वेतानि करेंगे, नपुंसक लिंग बहुवचन श्वेतानि। और अब है यहाँ पे उत्तर 2 हम लोग करेंगे। और उत्तर 2 में निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण पदों से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उचित विशेषण पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उद्याने विशालः सरोवरः अस्ति। तो यहाँ पे क में विशाल है, तो सरोवर की विशेषता, तालाब की विशेषता बताई जा रही है। तो सरोवरः एक वचन है पुल्लिंग का, तो यहाँ पे विशालः हो जाएगा खाली जगह में, विशालः सरोवरः। तो ये खाली जगह में भरना है। और जनकः जलम पीबति। जलम ये नपुंसक लिंग एक वचन है, तो शीतल की जगह पे शीतलम हो जाएगा, शीतलम जलम। और बालकाः ग है, बालकाः बहिः क्रीडन्ति। लड़के बाहर खेल रहे हैं।
तो यहाँ पे बालकाः चपल मतलब चंचल होता है, तो बालकाः बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे चपलाः बालकाः हो जाएगा। और ख है सह चित्रम पश्यति, सुंदरम, चित्रम एक वचन है तो सुंदरम हो जाएगा। और अंग है हिमालयात गंगा निर्गच्छति, गंगा निकलती है, पवित्र, गंगा जो है एक वचन है और स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे पवित्रा हो जाएगा, पवित्रा गंगा निर्गच्छति। और उत्तर 3 में हम लोग यहाँ पे करेंगे क स्तंभ से ख स्तंभ का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर 3 क स्तंभ का ख स्तंभ से मिलान करना है। अधमाः जनाः, विशालान् पर्वतान्, बड़े पर्वत, उत्तमे कन्ये, कृष्णः काकः, मनोहराणि, मनोहर मतलब सुंदर, भवनानि, सुंदर भवन, सुंदर मकान। और अब उत्तर 4 है यहाँ पर। उत्तर 4 में दिया है कि कोष्ठक में दिए गए विशेषण पदों में से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे वाटिका एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे रम्या हो जाएगा। रम्याः बहुवचन है, रम्यम द्वितीय विभक्ति है, तो हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क में रम्या, एक वचन में रम्या। और कपोतः, कपोतः पुल्लिंग का एक वचन है, कपोतः जो है वो पुल्लिंग का एक वचन है, एक कबूतर। तो यहाँ पे श्वेतौ द्विवचन है, श्वेते जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग है, श्वेतः पुल्लिंग का है, यहाँ पे श्वेतः लिखेंगे। श्वेतः मतलब सफ़ेद। और ग है कन्ये, कन्ये यानी कि द्विवचन का प्रयोग है, कन्ये। तो यहाँ पे चतुरे, चतुरौ, चतुराय, तो चतुरे हो जाएगा। चतुरे। और अब है यहाँ पर जनाय, जनाय मतलब लोगों के लिए, तो कैसे लोगों के लिए? उत्तमाय, उत्तम लोगों के लिए, तो यहाँ पे उत्तमाय हो जाएगा। और अंगा में यहाँ पर होगा चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा। और चंद्र जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और ये विशेष्य है, इसी के अनुसार हम लोग शब्द चुनेंगे। शीतला ये स्त्रीलिंग हो गया, शीतलम नपुंसक लिंग हो गया और शीतलः जो है वो पुल्लिंग हो गया। तो चंद्रमा पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे शीतलः का प्रयोग करेंगे। शीतलः चंद्र। तो इस पाठ में अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विशेषण और विशेष्य का मिलान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न 3 में कि अधमाः, अधमाः मतलब नीच प्रकृति के लोग, तो ऐसे लोगों के लिए है, तो इसके साथ हम लोगों ने चुना है जनाः। क्योंकि ये बहुवचन है तो विशेष भी बहुवचन का होना चाहिए, विशेष्य के अनुसार ही विशेषण होता है, तो इसलिए यहाँ पे अधमाः
जनाह का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे विशालान लिखा है, विशाल बड़े। पर्वतान का प्रयोग किए हैं क्योंकि दोनों का विभक्ति वचन एक जैसा है, तो विशालान पर्वतान। उत्तमे कन्ये, दो कन्याओं की बात हो रही है, द्विवचन का प्रयोग है कन्ये। तो कैसी कन्या है, उनकी विशेषता क्या है, उत्तम, अच्छी। तो उत्तमे हो जाएगा कन्ये, उत्तमा हो जाता है एक वचन में, उत्तमे द्विवचन में, उत्तमाह बहुवचन। तो इस तरह से यहाँ पे काकः यानी कौवा होता है और इसकी विशेषता है कि वो कृष्ण काला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कृष्ण का प्रयोग किया है एक वचन का, क्योंकि काका भी एक वचन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बहुत तरह के प्रश्नों को किए और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।